Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Kashif. This is my new lecture regarding to the powers, functions and duties of President of Pakistan. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदर के इलेक्शन की। तो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है। जो भी पार्टी विन करती है नॉर्मली वही पार्टी अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस करती है, तो वही कैंडिडेट जो है प्रेसिडेंट बनता है। तो जैसे इस टाइम है सदर आरिफ अलवी है, और इससे पहले सदर ममनून हुसैन थे जो कि नून लीग के थे, और इस टाइम पे पीटीआई का है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि प्रेसिडेंट जब अपने ओहदे का चार्ज संभालता है तो उसके पास जो पार्टी का ओहदा होता है वो उससे रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा देता है, क्योंकि वो ये बताता है कि मैं पूरे मुल्क का सरबराह हूँ, ना कि किसी एक पार्टी का सरबराह हूँ। और उसकी एसोसिएशन जो है वो पार्टी के साथ रहती है, लेकिन उसको रिज़ाइन करना होता है ये बताने के लिए कि मैं एक डिफरेंट हूँ और मैं हर तरह से जो है हर किसी के लिए, चाहे वो अपोजिशन है या चाहे वो गवर्नमेंट है, मैं सब के लिए बराबर हूँ। और उसके बाद जो है सबसे पहले अहम शर्त क्या है कि 45 इयर्स उम्र होनी चाहिए किसी को सदर बनने के लिए, और साथ में जो है वो मुसलमान होना चाहिए, और साथ में वो असेंबली का मेंबर भी होना चाहिए। मतलब असेंबली का मेंबर मुंतखब हो सके, यानी कि उसके ऊपर कोई केस ना हो जिस वजह से वो असेंबली का मेंबर मुंतखब नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि वो किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व है, मतलब प्रॉब्लम है, और ड्यूअल नेशनल ना हो। और ये जो थे कुछ रिक्वायरमेंट्स थे इसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अब बात करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस की, कि इसके अख्तियारात क्या हैं। तो पार्लियामेंट्री निज़ाम है क्योंकि ये मुल्क का सरबराह है, मतलब सदर जो है वो मुल्क का सरबराह होता है। और एक्चुअली पावर्स सारी की सारी इसके पास हैं, लेकिन बराए नाम होते हैं। जैसे ये सारे के सारे पावर्स प्रैक्टिस होंगे, और वो किससे और क्यों प्रैक्टिस होंगे या किसके हेल्प से होंगे, वो वज़ीर आज़म की एडवाइस पर प्रैक्टिस होंगे। मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं हो सकती। मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन एक्चुअली में इन्हीं के नाम के ऊपर होगी। और सबसे पहली बात ये हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, और डिसोल्यूशन पावर भी इनके पास हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि ये डिसॉल्व कर सकते हैं, बल्कि जब प्राइम मिनिस्टर कहेगा असेंबली डिसॉल्व करने के लिए तभी ये असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। डायरेक्टली इसके पास पावर्स मौजूद नहीं हैं। जैसे हम अगर 18वीं तरमीम की ज़िक्र करते हैं तो 18वीं तरमीम क्या है कि इससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में इसने क्या किया कि उसने ये सारे पावर्स अपने पास रख दिए थे असेंबली को डिज़ोल्व करने, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के पास ये पावर्स थे। यानी जितने भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास आए हैं वो हमेशा असेंबली को डिज़ोल्व करने की पावर्स अपने पास रखते हैं। तो हमेशा ये एक इशू रहा है कि अगर पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो जाती है, अब जैसे 90s में पार्लियामेंट बार बार डिज़ोल्व होती रही, प्रेसिडेंट करते रहे क्योंकि उनके पास पावर्स थे। और उसके बाद फिर जो है वो दोबारा से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, और उनके दौर के अंदर उसको वापस दिया गया, और उससे फिर क्या हुआ कि अब वो दोबारा से जो है वो प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास वो अख्तियार है कि वो असेंबली को डिज़ोल्व कर सकते हैं और समरी भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को। और हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके हेड कौन है, उसके हेड जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। और इस तरह से जो अपॉइंटमेंट्स हैं उसका सारे का सारा अख्तियार प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं। अब अपॉइंटमेंट्स क्या हैं, जैसे एम्बेसडर्स एंड जुडिशरी है तो उनकी अपॉइंटमेंट्स करेगा, और प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी सदर करता है। और इस तरह से उनकी जो कैबिनेट का हलफ है, और ये सारे का सारा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर होता है।
और इसके अलावा जो ट्रीटीज़ हैं उनको साइन किया जाता है। ट्रीटीज़ जो हैं जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ साइन होती हैं तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। लॉ मेकिंग है, जैसे अब ऑर्डिनेंस से सबसे पहले इम्पोर्टेंट रोल सदर का यही है, लेकिन ये भी गवर्नमेंट कहेगी तब ही ये गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर होगा, या प्राइम मिनिस्टर जब चाहेंगे तब ही ऑर्डिनेंस पास होगा। कि जब असेंबली इन सेशन नहीं होती, जब असेंबली का इजलास चल नहीं रहा होता और ऐसे में अगर कोई कानून पास करना होता है या कानून पास करना पड़े तो वो ऑर्डिनेंस के थ्रू होता है। तो सदर साहब एक बिल के ऊपर सिग्नेचर करेंगे, फिर वो आइन बन जाएगा और फिर जब असेंबली का इजलास होगा तो उसको इसमें पास करवाया जाएगा। तो ये ऑर्डिनेंस का राइट है। और इसके अलावा स्पेशल पावर्स हैं, मतलब सदर किसी कैदी को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। तो ये जो हैं कुछ पावर्स थे प्रेसिडेंट के। तो यहाँ पर करते हैं हम इस वीडियो की दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।